आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, मोदी जी ने भाई साहब दे दी है 1.5 लाख करोड़ के हथियारों की मंजूरी देकर चीन पाकिस्तान की टांगे तर तर कांप उठी। 1.5 लाख करोड़ की हथियारों की मंजूरी। अब 1.5 लाख करोड़ वो यार ये तो बहुत मिलियन ऑफ डॉलर में बनते हैं वो यार, वही तो तकरीबन 20 बिलियन ऑफ डॉलर। देखो यार 20 बिलियन डॉलर्स के हथियारों की मंजूरी, क्या बोल रहे हो यार। आवाज करते हैं कि क्या क्या ले रहे हो अबे यार। भाई क्या बोल रहे हो यार, ये क्या मजाक लगाया हुआ है यार। 20 बिलियन डॉलर्स के हथियार। हम 1 बिलियन डॉलर के लिए IMF के नीचे लेटे हुए और भाई वो सिर्फ हथियार ले रहे हैं यार। 20 बिलियन डॉलर के। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। कौन ऑन करते स्टार्ट। मोदी सरकार 1.5 लाख करोड़ की लागत से भारतीय सेना के लिए ऐसे हथियार खरीदने जा रही है जिनके नाम सुनकर दुश्मनों के दिल की धड़कनें बढ़ेंगी। एक तरफ भारत फ्रांस से 26 रफाल मरीन फाइटर जेट खरीद रहा है, तो 156 स्वदेशी प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी है। भारत इस वित्तीय वर्ष के आखिर में यानी 31 मार्च तक 4 बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने की तैयारी में। राफेल और प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद उसी का हिस्सा है। भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि वो मेगा डिफेंस डील जो हैं वो करने जा रहे हैं, और ये डिफेंस डील जो हैं इसमें एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इसमें एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नेवल शिप्स हैं, इसमें ग्राउंड कम्बैट सिस्टम्स हैं। ये आप देखेंगे बड़े पैमाने के ऊपर। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं। तो पता है कि भारत के अंदर इस वक्त टनल बनके और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है और वो कश्मीर में उसका आज उसका इम्पैक्ट क्या होगा। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने। वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही हैं। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे। मेरे लिए क्वेश्चन, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन है। फ्रांस के साथ भारत 1.5 लाख करोड़ की आर्म्स डील पर मुहर लगाने जा रहा है। इसके तहत भारतीय नौसेना को 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट मिलेंगे, जिसकी तैनाती स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर होगी। इसके साथ ही 3 स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां इंडियन नेवी के लिए खरीदी जाएंगी। जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है, फिर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी अच्छा भला पैसा है, एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है। इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब पाकिस्तान कैसे इसको मैनेज कर सकता है, आई डोंट नो। पाकिस्तान की गेम पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे चीजों को मैनेज करेगा। आप फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि एयरक्राफ्ट में अगर वो UAVs ले रहे हैं, फाइटर जेट्स ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर। दोस्तों, आने वाले लगभग 3 महीने के अंदर भारत 1.5 लाख करोड़ के बड़े हथियारों की डिफेंस डील करने जा रहा है, जिसमें भारत की तरफ से 56 अपने LCH हेलीकॉप्टर लिए जा रहे हैं, 26 रफाल फाइटर जेट और 3 सबमरीन भारत खरीदने वाला है फ्रांस से, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा स्टार्ट हो चुकी है कि भारत इतने हथियारों की परचेस क्यों कर रहा है, भारत का क्या मकसद है, कि क्या हम पर हमला करने की तैयारी है या फिर कुछ और। फ्रांस के साथ भारत 1.5 लाख करोड़ की आर्म्स डील पर मुहर लगाने जा रहा है। इसके तहत भारतीय नौसेना को 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट मिलेंगे, जिसकी तैनाती स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर होगी। इसके साथ ही 3 स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां भी इंडियन नेवी के लिए खरीदी जाएंगी। भारतीय नौसेना को दुनिया की ताकतवर नौसेना में से एक माना जाता है। सोचिए, जब उसे राफेल का मरीन वर्जन और स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की ताकत हासिल हो जाएगी, तब समंदर में हिंदुस्तान के साथ गुस्ताखी की हिमाकत भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि वो मेगा डिफेंस डील जो हैं वो करने जा रहे हैं, और ये डिफेंस डील जो हैं इसमें एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इसमें एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नेवल शिप्स हैं, इसमें ग्राउंड कम्बैट सिस्टम्स हैं। ये आप देखेंगे बड़े पैमाने के ऊपर। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं, जो सुनने में आ रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी बिग व्हिच हैज कम अप, और पर्टिकुलरली ये कहा जा रहा है कि तकरीबन को 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत का ये लगने वाला है इस चीज में। और इस चीज में ये है कि लार्जली जो मकसद है वो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना है। 1.5 लाख ये अब फॉर एग्जांपल अगर एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो फाइटर जेट्स ले रहे हैं। अब फाइटर जेट्स कहाँ से ले रहे हैं, जारी बात है उन्होंने ये फ्रांस से ले रहे हैं, ठीक है जी। और इंडिया की जो नेवी है उसके लिए भी सुनने में आ रहा है कि
उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इस पे कैसे कोप भाई अप कर कैसे सकता है। करोगे? फॉर एग्जांपल नहीं इंडिया कर की 3 सकते स्कॉर्पियन यार। सबमरीन्स ले रहे हैं, पैसे हमारा नहीं तो है। भाई और साहब ये जो तकरीबन स्कॉर्पियन 2.5 क्लास साल का सबमरीन्स बजट है हैं, हमारी आर्मी का, ये जितने के फ्रेंच लिए नेवल हथियार ले ग्रुप रहे हैं। है, और साहब। नेवल ग्रुप एंड मज़ागॉन डॉकयार्ड जो लिमिटेड है, ये इसको दे आर गोइंग टू मेक। ये भी ये सुना है तो कोई मुकाबला 30,000 बहुत कर करोड़ सकते की हैं। है। देख लो। और जो मैं आपको बता रहा था कि कि चीजें छोड़ दो। जो जिस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है, फिर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी अच्छा भला पैसा है, एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है। इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब पाकिस्तान कैसे इसको मैनेज कर सकता है, आई डोंट नो। पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे चीजों को मैनेज करेगा। आप फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि एयरक्राफ्ट में अगर वो यूएवीज ले रहे हैं, लेने लगी हुई हैं, फाइटर जेट्स ले रहे हैं, नेवल शिप्स में वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स ले रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं, ग्राउंड कम्बैट सिस्टम में मतलब आर्मर्ड व्हीकल्स ले रहे हैं, टैंक्स ले रहे हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग। ये सिर्फ एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये $multi-million डील है, मेगा डिफेंस डील है। फिर उससे ऊपर आ जाए तो साइबर सिक्योरिटी धूम मची हुई है जिस खबर की, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे और उन्होंने वहां पर सोनमर्ग जेड मोड़ टनल को इनॉग्रेट किया है। ये इनॉग्रेशन कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, और इस पे ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है। तो साजिद साहब आप बताइए कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है, और ये आप कितना सिग्निफिकेंट इवेंट समझते हैं? क्या ये वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है भारत के लिए? कोई शक नहीं। पर्सनली मुझे पूछे तो पाकिस्तान इसको नहीं देख रहा, बिल्कुल भी नहीं देख रहा। क्या देख के करेगा उसको? देखिए, 4 मील लंबी टनल बनाई जा रही है कि जिसमें खासकर लैंडमार्क और क्रूशल लद्दाख और श्रीनगर, चाहे जितनी भी बर्फ पड़े उसका राब्ता नहीं टूट सकता दूसरे के साथ। फिर आप इस टनल को सिर्फ अकेला ना देखें, वहां मॉल ऑफ दुबई को देखें, वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें। फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कुछ हासिल होगा, या देखने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान? किधर रखता है वो यार, किधर रखता है? यही तो बात है। अब देखो, मोदी जी आज कश्मीर गए हुए थे, उधर से आज मोदी जी ने $20 बिलियन के हथियारों की ऐसी मंजूरी दी कि जैसे कोई हलवा हो। भाई साहब, ये देखो ताकत उस देश की। भाई हमारा आर्मी का क्या बजट है? $7-8 बिलियन। 2.5 साल के बजट के बराबर उन्होंने आज सिर्फ साइन करके हथियारों की मंजूरी दी है अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बिल्कुल। उस $20 बिलियन में हम लोग $8 बिलियन में हम अपने पूरी तीनों आर्मियों पे लगाते हैं। वो खाली एक देखो नेवी के लिए कितना कर रहे हैं। ओ भाई, 3 सबमरीने, 36 भाई राफेल, भाई साहब 7 भाई हेलीकॉप्टर, कमबैक हेलीकॉप्टर। वो प्रचंड आई थिंक मेड इन इंडिया है, तो वो शायद भारत अपने अंदर से ले रहे, लेकिन भाई साहब 155 150 फाइटर हेलीकॉप्टर्स भारत ले रहा है। 150 फाइटर हेलीकॉप्टर्स। आप अंदाजा लगा, वो जब हवाओं में 150 उड़ेगा, जब वो किसी देश पे हमला 150 इकट्ठा करेगा, तो सोचो उस देश को मिट्टी में मिलने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। यार मोदी जी ने आज क्या कर दिया यार, 20-20 30-30 बिलियन डॉलर्स की ऐसी मंजूरी देते हैं जैसे भाई साहब वो किसी बच्चे को टॉफी दे रहे हो यार। वाकया यार मेरी बात सुन, इंडिया का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो ये चीजें आएगी तो कौन मुकाबला करेगा? भाई साहब मेगा डील्स मार्च तक ये सब उनके साथ सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि भाई मोदी जी ने आज हरी झंडी दिखा दी। ये मेगा डील है वजह, मेगा डील। मोदी जी ने आज सिग्नेचर्स कर दिए कि भाई लोग खजाने से ये पैसा और दो, अगले के मुंह पे रखो और भाई लो जो चीज लेते हो। आप उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पे जब 36 राफेल जब मैरीन होंगे, हेलीकॉप्टर और 7 भाई साहब वो वाले होंगे 3 सबमरीने, और 7 जब ड्रोन्स होंगे, फिर कौन मुकाबला कर सकते हैं? 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, समुद्र के बादशाह, जिस पे जहाज होंगे, वो छोड़ दो जहाज भी वो ऐसे कि भाई साहब जो जिनका तोड़ ही किसी के पास नहीं है। राफेल का तोड़ किसी के पास ना, वो डिफेंस में आता है, ये क्या बोलते हैं उसको यार, डिफेंस सिस्टम, वो ना उसमें आता है ना किस में आता है। फिर आप अंदाजा लगा ले कितना खतरनाक है वो। तो भाई इसका तोड़ किसके पास है? किसी के पास किसी के पास नहीं है भाई साहब। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में?
इधर ही वीडियो खत्म कर तो देता हूँ।